वेलकम बैक। अब हमारा टॉपिक रहेगा कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट या बोल सकते हैं प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अभी तक हमने पढ़ा था कि डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है। तो आप देखेंगे जो हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट था उसका फार्मूला था आईडी, दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट करंट का देखूं तो वहां पे हमें पता चल गया कि देयर इज अ चेंज इन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, देयर इज द प्रोडक्शन ऑफ करंट, एंड व्हेनेवर देयर इज करंट देयर इज मैग्नेटिक फील्ड। तो हम बोल सकते थे कि मैक्सवेल के अकॉर्डिंग कि जहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होता है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। दोबारा से रिपीट करता हूं, whenever there is a change in the electric flux with time, there is production of magnetic field। वो हम एम्पियर्स लॉ में पुट करके उसको बता सकते हैं। बात लेकिन आप एक पहले पढ़ चुके होंगे जो आपके फैराडे जो फैराडे थे उन्होंने एक लॉ दिया था कि whenever there is a change in the magnetic flux, there is the production of induced EMF in the circuit। ईएमएफ को हम बोल सकते हैं पोटेंशियल, और आपको पता होगा कि पोटेंशियल जहां होगा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ही होगी। वहां पे एक हमने रिलेशन भी एक पहले हमने लेक्चर्स में किया है, E इक्वल्स टू माइनस dV अपॉन dr, मींस दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो हम बोल सकते हैं कि अगर पोटेंशियल है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। तो अगर फैराडे को लॉ को हम और सिंपली बोले तो ये बोल सकते हैं कि whenever there is a change in the magnetic field या magnetic flux with time, there is the production of EMF, इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पे हम बोल सकते हैं whenever there is a change, इनके ऊपर ध्यान देंगे, ये जो है whenever there is a change in the electric flux, there is production of magnetic field, whenever there is change in the magnetic flux, there is production of electric field। तो इसका मतलब फैराडे के लॉ और मैक्सवेल के लॉ को अगर हम मिक्स करें तो हम बोल सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। और आपको पता है कि इसका मतलब सिंपल वर्ड्स में बोले तो वेयरएवर देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड देयर इज मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर ये दोनों फील्ड्स एक साथ हैं तो एक साथ कैसे चलेंगी? ये जब दोनों फील्ड एक साथ जब चलती हैं तब हम बोलते हैं दिस इज द डिस्टर्बेंस, एंड दिस डिस्टर्बेंस कैरीज एनर्जी, और इसी को नाम दिया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ओके, तो मींस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स व्हेन बोथ प्रेजेंट एट द सेम टाइम दे ट्रैवल with each other in such a manner that they are perpendicular to each other as well as perpendicular to the direction of motion, and this is known as electromagnetic wave। तो अगर डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट नहीं आया होता तब हमें नहीं पता चलना था कि जहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का चेंज होना होता है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो हम इसको नाम दे सकते हैं दिस इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट एंड द बिगिनिंग ऑफ या प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ओके, तो आपने इसमें क्या क्या याद रखना है? आपने याद रखना है कि फैराडे साइंटिस्ट ने क्या बोला? फैराडे साइंटिस्ट ने बोला कि व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स देयर इज प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और मैक्सवेल ने क्या बोला? व्हेनेवर देयर इज चेंज इन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स देयर इज प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एंड इसका मतलब दोनों एक साथ चलती हैं और उस चलने को ही हमने नाम दिया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो हम बोल सकते हैं द टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड मैग्नेटिक फील्ड्स गिव राइज टू ईच अदर एंड दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, थैंक यू वेरी मच। Subscribe and share for more amazing physics content, and press the bell icon to never miss an update. Subscribe and press the bell icon for more from Pahati Physics Guru.